नमस्कार दोस्तों, स्टडी निर्देशन में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज यूपी क्रैश कोर्स का ये पहला क्लास रहेगा उत्तर प्रदेश विशेष का। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए और जुड़ जाइए। आज की जो क्लास होने वाली है, लगभग हम लोग आज 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, पेन और कॉपी ले लीजिएगा और जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लोग क्या करते रहेंगे, लिखते रहेंगे और नोट करते रहेंगे, ठीक है। और बाकी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। शानदार सेशन रहने वाला है आपके लिए। और आप लोग ये बता दीजिए भैया सबसे पहले कि वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, और एक बार कमेंट बॉक्स में के माध्यम से बता दीजिए कि पूरी तरीके से आवाज आपके पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग कंफर्म कर दीजिए भैया। बिल्कुल विपिन कुमार, सेशन को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा यूपी का कोर्स का। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा और जल्दबाजी में आंसर गलत मत करिएगा। और लास्ट में आप लोगों को यह भी बताना है कि कितने आंसर आपके जो है वो सही हुए हैं। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है भैया प्राचीन इतिहास से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हर्षवर्धन के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। आप लोग आंसर बताइए भैया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। पहला ऑप्शन है ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी कुरुक्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा। हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्ड क्लास रहेगी, आपको ऐप पर भी मिलेगी और संभव, ठीक है भैया। बात करते हैं हर्षवर्धन के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर होने वाला है भैया कन्नौज। कौन सा है आंसर भैया, कन्नौज। हम लोग बात करते हैं कन्नौज, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में भैया, हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेश्वर से राजधानी, कहां से राजधानी, थानेश्वर से राजधानी कहां स्थानांतरित की गई थी भैया, कन्नौज स्थानांतरित की गई थी। कहां स्थानांतरित की गई थी भैया, कन्नौज स्थानांतरित की गई थी। और एक बार और मैं बता दे रहा हूं, कन्नौज को और किसके नाम से जाना जाता है भैया, तो कन्नौज को भैया इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भैया, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भैया, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि बिलग्राम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। आप लोग बताइए भैया, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या इसे ही क्या कहा जाता है भैया, बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध, ये कब युद्ध हुआ था, ये आप लोगों को बताना है कि कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था भैया। तो ये कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, ये 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भैया, 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था भैया, तो हुमायूं, हुमायूं और किसके मध्य हुआ था भैया, शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था भैया, शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो 17 मई 1540 ईस्वी को कान्य कुंज या कन्नौज का युद्ध हुआ था, या इसे कहते हैं भैया बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी भैया, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सही, जो आंसर बताया है बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ए वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है भैया, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृत के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। पहला ऑप्शन है ए हड़प्पा करता है, बी आलमगीरपुर करता है, सी मांडा करता है, डी राखीगढ़ी करता है, ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कौन सा आंसर सही होगा भैया इसका। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृत के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं इसका आंसर कौन सा होगा भैया। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं भैया, आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, ये कब से कब तक मानी गई भैया, तो ये कब से कब तक मानी गई भैया, तो ये 2350 ईसा पूर्व से
ईसा पूर्व से लेकर कब तक मानी गई भैया? 1750 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई हड़प्पा सभ्यता। इसे ही कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो विस्तार था वो कहां से लेकर कहां तक था भैया? तो अगर हम लोग विस्तार की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की विस्तार के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग जानेंगे। तो एक स्थान पड़ता था उत्तर में, वॉइस आ रही होगी भैया, आप देख लीजिए वॉइस आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे भैया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना गया है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। और ये हमारे लिए खास क्यों है, उत्तर प्रदेश विशेष के लिए खास क्यों है भैया? तो इसलिए खास है क्योंकि इसका जो पूर्वी छोर था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पड़ता है भैया? तो वर्तमान मेरठ में पड़ता है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है भैया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग आंसर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा भैया। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? आपको बताना है कि 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित थे। इसका आंसर आप लोग बताइए भैया, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए भैया। ठीक है, पहला ऑप्शन था 6, बी वाला ऑप्शन था 7, सी ऑप्शन था 9 और डी ऑप्शन है 8 और ई वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को आंसर बताना है भैया। बिल्कुल, ये कौन बता रहा है भैया? सूरज गलत बता रहे हैं भैया। अंकित वर्मा गलत बता रहे हैं। विवेक कुमार बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत बता रहे हैं भैया। 8 ये वाला जो भैया है 8 जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। तो 16 महाजनपदों में से कितने या 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपदों का उल्लेख कहां किया गया है भैया? तो 8 महाजनपदों का उल्लेख जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। मिलता है कहां मिलता है भैया? उत्तर प्रदेश में मिलता है। ये बात करें अगर हम 16 महाजनपदों के बारे में, तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुसार, किस धर्म के अनुसार भैया? बौद्ध धर्म का एक महान ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। कौन सा ग्रंथ है भैया? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और एक जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है भैया, जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। क्या नाम है भैया? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों के आधार पर अगर हम लोग जाने तो इन दोनों ग्रंथों के आधार पर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है हमारे देश में? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने महाजनपदों का भैया?
तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं भैया? तो हमारे उत्तर प्रदेश में भैया 8 महाजनपद जो है स्थित हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि 8 महाजनपद कौन कौन से थे भैया। तो 8 महाजनपदों में अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो सबसे पहला हमारा जनपद था, महाजनपद कौन सा था भैया? हम लोग याद रखेंगे इनको, ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। पहला महाजनपद था भैया कुरु। कौन सा था भैया? कुरु। दूसरा महाजनपद कौन सा था भैया? कुरु की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? तो कुरु की राजधानी हुआ करती थी भैया हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, या इसे कह सकते हैं भैया वर्तमान में कौन सा स्थित है भैया? मेरठ। मेरठ। दूसरे के बाद अगर हम लोग बात करते हैं भैया, दूसरा हमारा कौन सा भैया? पंचाल। पंचाल। और पंचाल जो था भैया, ये 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? तो पंचाल जो बच्चा है वो 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल की, तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी भैया? अहिच्छत्र हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी भैया? अहिच्छत्र हुआ करती थी। अगर हम लोग दक्षिणी पंचाल की बात करें, तो दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी भैया? दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो है वो हुआ करती थी काम्पिल। कौन सी भैया? काम्पिल। और ये काम्पिल कहां पड़ता है भैया? तो फर्रुखाबाद में पड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं भैया काशी, काशी की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? तो नंबर 3 पे कौन सा भैया? काशी। काशी की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? और उस समय तो वहां पर वाराणसी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी भैया? वाराणसी। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें भैया, तो कौशल। कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? कौशल। कौशल। कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? तो कौशल की राजधानी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा अयोध्या, और कहीं देखने को मिलेगा भैया श्रावस्ती। क्या देखने को मिलेगा भैया? श्रावस्ती। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं भैया, तो इसके बाद है भैया सूरसेन। सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी वर्तमान में जो हमारा मथुरा है ये हुआ करता था। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं भैया, कौन सा है भैया? तो चेदी। कौन सा है भैया? 6 नंबर पे है चेदी। और चेद की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? सोथिवती हुआ करता था। सोथिवती। क्या हुआ करता था भैया? सोथिवती हुआ करता था। इसके बाद है भैया वत्स। कौन सा है भैया? 8 नंबर पे वत्स। वत्स। वत्स की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशाम्बी। और कौशाम्बी हुआ करती थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा कौन सा है भैया? मल्ल। इसके बाद है 8 नंबर का कौन सा है भैया? तो हमारा है मल्ल। मल्ल। और मल्ल की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी। कौन सी राजधानी हुआ करती थी भैया? कुशीनगर हुआ करती थी। इन क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिएगा? नोट करते रहिएगा। ठीक है भैया। हम लोग बात कर रहे थे 16 महाजनपदों के बारे में। तो 16 महाजनपद जो है हमारे देश में स्थित हैं, किन निकाय के अनुसार, किन ग्रंथों के अनुसार भैया? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार जो है 16 महाजनपद देश में पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से जो 8 महाजनपद है, कितने महाजनपद है भैया? 8 महाजनपद हैं। वो कहां पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। पहला है भैया कुरु। कुरु की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? तो हस्तिनापुर हुआ करती थी, या इसी को क्या कहा जाता था भैया? तो इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है भैया पंचाल। पंचाल को जो उत्तरी पंचाल था वो उसकी राजधानी अहिच्छत्र हुआ करती थी। दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो है काम्पिल हुआ करती थी। इसके बाद है भैया काशी। काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। उसके बाद है भैया कौशल। कौशल की राजधानी अयोध्या या श्रावस्ती हुआ करती थी। और यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, जो श्रावस्ती शहर है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहां पर बिल्कुल डिटेल में क्लास चलेगी, आप लोग नोट करते रहिएगा, नोट पे नोट बनाते रहिएगा भैया। ठीक है। जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती की जो आकृति है, श्रावस्ती की आकृति, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, ये पेपर में पूछा गया है। आकृति अर्धचंद्राकार है। कैसी है भैया? आकृति अर्ध चंद्राकार है। कैसी है भैया? आकृति अर्धचंद्राकार है। श्रावस्ती की आकृति कैसी है भैया? तो अर्धचंद्राकार है। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे भैया। इसके बाद है भैया काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा है भैया। चेद की राजधानी जो है सोथिवती है। वत्स की राजधानी कौन सी है भैया? दिशा में नहीं भैया? क्या आपको दिख नहीं रहा क्या? बिल्कुल यहां से बिल्कुल सही चल रहा भैया। एक बार फोन को
रिस्टार्ट करिए, एक बार बंद करिए, उसके बाद शुरू करिए भैया। बाकी लोगों को तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सही से दिख नहीं रहा है भैया, कमेंट बॉक्स में बताइए भैया एक बार। बाकी लोग ये बताइए भी आपको दिख रहा है, आपको क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे भैया वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, ठीक है भैया। उसके और इसके बाद मल्ल, मल्ल की राजधानी क्या है भैया, कुशीनगर। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, आप लोग आंसर जरूर बताते रहिएगा और अंत में ये आपको बताना है कि 50 क्वेश्चनों में आप कितने सही हुए हैं भैया। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्ध मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी, यानी उनको महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था। ए वाला ऑप्शन है भैया कौशाम्बी, बी है कुशीनगर, सी है शाहजहांपुर, डी चित्रकूट, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग ऑप्शन बताइए भैया कौन सा सही हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ जो कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं भैया, आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा भैया। कुशीनगर बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया। तो मैं बता देना चाहता हूं कुशीनगर कौन सा सही हो जाएगा भैया, कुशीनगर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कब इनको गौतम बुद्ध को, यानी महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में, कब भैया 483 ईसा पूर्व में, लगभग 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कब भैया महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कहां पे प्राप्त हुआ था भैया, तो एक स्थान था जिसको हम लोग कुशीनारा या कुशीनगर के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे भैया, कुशीनारा या कुशीनगर के नाम से जानते थे। इसको भी याद रखना है भैया। और ये पॉइंट ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बना है। आप लोग बताइए, इतने लोग जुड़े हैं, आप लोग ये बताइए कि बुद्ध भगवान का जो अंतिम संस्कार है किसके द्वारा कराया गया था या किसके द्वारा किया गया था, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में भैया। महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ भैया 483 ईसा पूर्व में हुआ, लगभग 80 वर्ष की आयु में। ये कहां स्थित है भैया, तो कुशीनगर में हुआ, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया गया भैया, तो महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार जो है भैया ये मल्ल के द्वारा किया गया, मल्लों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया, मल्लों के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। इस पॉइंट को भी क्या करना है, आपको नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, आप लोग बताइए भैया, बुद्ध ने खालिस्तान है भैया में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, आप लोगों को बताना है भैया। आप लोगों को बताना है भैया, ए झांसी में दिया था, बी बोधगया में दिया था, सी कौशाम्बी में दिया था, डी सारनाथ में दिया था, ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था। तो मैं बात करूं, पहला धर्मोपदेश जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा कहां दिया गया, आप लोगों के आंसर भी बिल्कुल सही आ रहे हैं, सारनाथ। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं पहला उपदेश कहां दिया गया था, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहां दिया गया भैया, सारनाथ में दिया गया। कहां दिया गया भैया, सारनाथ में दिया गया। ये सारनाथ कहां स्थित है भैया, तो वाराणसी में स्थित है। कहां स्थित है भैया, वाराणसी में स्थित है। इस पॉइंट को भी क्या करिएगा, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं भैया, एक पॉइंट और नोट करिएगा, यहां पे हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाएगा, नोट में लिखिएगा। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं वेद गया मिश्रा, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया आप लोग। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, और ये जो पहला उपदेश दिया था इस घटना को क्या कहा जाता है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया, कि महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, इस घटना को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को भैया धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, इस घटना को क्या कहा जाता है,
धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, परिवर्तन कहा जाता है। जहां पर महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहा जाता है भैया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। वेद ज्ञान मिश्रा बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म किस राज्य के किस जिले में हुआ था? मतलब राज्य के किस जिले में हुआ था? ए प्रयागराज में हुआ था, बी वाराणसी में हुआ था, सी कानपुर में हुआ था, डी गोरखपुर में हुआ था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? बिल्कुल गलत बता रहे हैं भैया, प्रयागराज, गलत बता रहे हैं वेद गया, सूरज, लूथरा, डी ऑप्शन गोरखपुर बिल्कुल गलत बता रहे हैं भैया। तो बात करता हूं भैया आप लोगों से, ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें अगर, जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हैं भैया? कुल तीर्थंकरों की बात करेगा तो 24 तीर्थंकर हैं। कितने तीर्थंकर हैं भैया? 24 तीर्थंकर हैं। अगर यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं भैया प्रथम तीर्थंकर कौन थे भैया, तो प्रथम तीर्थंकर थे, तीर्थंकर कौन थे भैया? तो प्रथम तीर्थंकर थे भैया ऋषभदेव। कौन थे भैया? ऋषभदेव, ऋषभदेव। और ऋषभदेव का संबंध जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से था भैया? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से संबंध था। किस जिले से संबंध था भैया? अयोध्या जिले से संबंध था। याद रखिएगा, किस जिले से संबंध था भैया? अयोध्या जिले से संबंध था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का संबंध अयोध्या जिले से था, या अयोध्या से था, इसका ऋषभदेव का। अब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है भैया? 23वें तीर्थंकर की। किसकी बात कर रहा है भैया? तो 23वें तीर्थंकर का संबंध, तीर्थंकर का संबंध किससे था भैया? तो आप लोगों को पता होगा 23वें तीर्थंकर का नाम था भैया पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का जो संबंध था भैया ये वाराणसी से था। इससे था भैया? वाराणसी से था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो कौन सा वाला भैया सही हो जाएगा भैया? तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का संबंध किस राज्य के किस जिले से था भैया? तो वाराणसी से था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और ठीक है भैया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट रिक्त स्थान है में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी थी। आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी थी। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है। ए कुशीनगर था, बी संकिसा था, सी सारनाथ था, डी श्रावस्ती था, ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने बात भी की कि पहला उपदेश कहां दिया था भैया? तो सारनाथ में दिया था। कहां दिया था भैया? सारनाथ में दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद संकिसा, अभी इसके पहले ही बताया भैया आप लोगों को। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? आप लोगों को बताना है। अभी हम लोगों ने बताया था कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी भैया। आपको बताना है कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी। ए लिच्छवी गणराज्य की, बी वज्र संघ की, सी साक्य गणराज्य की, डी मल्ल गणराज्य की। आप लोगों को बताना है भैया। बिल्कुल वेद गया बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो कुशीनगर है ये किसकी राजधानी है भैया? कुशीनगर जो है ये मल्ल गणराज्य की राजधानी। किसकी राजधानी है भैया? मल्ल गणराज्य की। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी भैया? कुशीनगर थी। कुशीनगर, कुशीनगर थी। अगर आप लोगों को यहाँ पर पूछ ले भैया साक्य की राजधानी क्या थी? साक्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। क्या थी भैया? कपिलवस्तु थी। अगर आप लोगों से यहीं पर बात कर ले भैया लिच्छवी गणराज्य का संबंध और वज्र संघ का संबंध किससे था भैया? तो वैशाली से संबंध था। किससे संबंध था भैया? तो वैशाली से संबंध था। इसको भी आप लोग क्या करेगा? याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा भैया? डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? यानी कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया। पहला है ए कालीबंगा, 2 नंबर पे है लोथल, 3 नंबर पे भी आलमगीरपुर, 4 नंबर पे हुलास। अगर हम लोग बात करते हैं कूट में दिया गया है कि कौन कौन से हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सही है कि बी वाला ऑप्शन 1 और 2 सही है, सी वाला ऑप्शन है भैया 2 और 3 सही है, डी वाला
3 और 4 सही है, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है भैया। वेद गया मिश्रा बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग कि बी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। यानी कहने का मतलब है, अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, किसकी बात करें भैया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका आलमगीरपुर, अभी हम लोगों ने सब शुरुआत में ही चर्चा की, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां स्थित है भैया? तो मेरठ में स्थित है। इसके बाद एक स्थान पड़ता है हुलास। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हुलास कहां स्थित है भैया। हुलास, आप लोगों को बताना है हुलास कहां स्थित है। आप लोग बताइए भैया कि हुलास कहां स्थित है। हुलास की अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो हुलास जो है ये सहारनपुर में स्थित है। कहां स्थित है भैया? सहारनपुर में स्थित है। और एक स्थान है सहारनपुर में जिसका नाम है बड़ा गांव। क्या नाम है भैया? बड़ा गांव। अगर बड़ा गांव की अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो बड़ा गांव भी कहां स्थित है भैया? तो ये सहारनपुर में स्थित है। कहां स्थित है भैया? सहारनपुर में स्थित है। तो ये वाला तीसरा और चौथा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा सही है भैया? बिल्कुल विवेक वहां सही बता रहे हैं भैया। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है आलमगीरपुर और भैया क्या हुलास और बड़ा गांव। ये किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को आपको क्या करना है? मिलाना है। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा भी कर ली है। चेद की राजधानी आपको बताना है, ठीक है भैया। वत्स की राजधानी बताना है, मल्ल की राजधानी बताना है, सूरसेन की राजधानी बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कौन सा आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। आप लोग बताइए भैया इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी। सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं 2 4 3 1। अभी हम दो लोग मिला लेते हैं भैया। चेद की राजधानी हम लोगों ने क्या बताई थी भैया? चेद की राजधानी थी शुक्तिमती। क्या थी भैया? शुक्तिमती। अगर हम लोग वत्स की राजधानी की बात करें तो वत्स की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? तो कौशाम्बी हुआ करती थी। मल्ल की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी। और शूरसेन की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया? मथुरा हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी भैया? मथुरा हुआ करती थी। चेदी का मतलब है पहले पहले का कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर है भैया वत्स का यानी 4 हो जाएगा। सी बी का कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा। सी का कौन सा हो जाएगा भैया? सी का 3 नंबर हो जाएगा। और डी का कौन सा हो जाएगा? तो पहला वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भैया? यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा भैया? 2 4 3 1 यानी सी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। लगातार जुड़े रहिएगा। अगर क्लास में मजा आ रहा है, अगर पढ़ने में कुछ चीजें जो है समझ में आ रही हैं तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग प्रवेश करते हैं कहां पर? मध्यकालीन के इतिहास में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है लगातार आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, फूट वाले क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। जो पेपर यूपीटीएससी पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं और आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप लोग लगातार जुड़े रहते हैं, लगातार 1000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो मैं ये वादा कर सकता हूं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 15 से 17 क्वेश्चन जो है आप पेपर में बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे। उत्तर प्रदेश जीके की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। 20 में आप लोग कितना करके आएंगे? 20 में 17 क्वेश्चन अवश्य करके आएंगे, ठीक है भैया। करंट भी लाइएगा सर, बिल्कुल। करंट जो है वो नीरज सर के द्वारा लाया जाएगा भैया। हमारे द्वारा जो हमारे पास जो है बर्डन किसका है? उत्तर प्रदेश जीके का। तो उत्तर प्रदेश जीके अगर आप लोग कहेंगे तो मैं करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। दूसरा टॉपिक है हमारा, यहाँ पे प्रवेश करते हैं 11 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ए शाहजहां के द्वारा किया गया था, बी अकबर के द्वारा किया गया था, सी औरंगजेब के द्वारा किया गया था, डी जहांगीर के द्वारा किया गया था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है भैया आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अगर हम लोग बात करते हैं आगरा के किले के निर्माण की बात करते हैं तो आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं अकबर के बारे में। इसके बारे में चर्चा करते हैं भैया, थोड़ा अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर ने कौन कौन से किले बनवाए थे? तो याद रखिएगा अकबर के किले जो बनवाए गए अकबर के द्वारा, तो पहला किला था इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला, ये भी याद रखिएगा। इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनाया गया भैया? तो इलाहाबाद का किला जो है अकबर के द्वारा बनाया गया। दूसरा जो किला है भैया वो आगरा का किला है। कौन सा किला है भैया? आगरा का किला है, आगरा का किला। और तीसरा भैया जो है आपका लाहौर का किला।
लाहौर का, ये लाहौर कहां पड़ता है, ये तो पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर का किला। इन किलों का निर्माण किसके द्वारा किया गया भैया, तो इन किलों का निर्माण जो है अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया, अकबर के द्वारा किया गया। और एक पॉइंट और भी हम जानते हैं भैया कि अकबर के द्वारा भैया 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में गुजरात विजय, किस विजय के उपरांत भैया, गुजरात विजय के उपरांत, गुजरात विजय के उपरांत एक शहर की स्थापना की गई जिसका नाम था भैया, शहर बसाया गया, शहर की स्थापना की गई जिसका नाम था भैया फतेहपुर सीकरी। क्या नाम था भैया, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कौन सा शहर था भैया, फतेहपुर सीकरी। याद रखिएगा किस शहर की स्थापना की गई भैया, तो फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की गई। ठीक है, अकबर के द्वारा कौन से किले बनाए गए भैया, तो इलाहाबाद किला का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला। और एक पॉइंट और याद रखिएगा भैया कि यहाँ पर जो फतेहपुर का सीकरी का जो किला है ये किन पत्थरों से बना है भैया, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। किस पत्थर से बना भैया, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है बच्चा, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। कौन सा किला, फतेहपुर सीकरी का किला। और यहां पर याद रखिएगा 1583 ईस्वी में, एक पॉइंट और भी ये भी लिखिएगा भैया, 1583 ईस्वी में नोट में लिखिएगा, 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा प्रयाग का नाम बदलकर, यानी प्रयाग, प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया, इलाहाबाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया, इलाहाबाद कर दिया गया। याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया, प्रयागराज, प्रयाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इलाहाबाद कर दिया गया। फिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया भैया, प्रयागराज कर दिया गया। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग जो है आंसर देते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर है भैया, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भैया। मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भैया। ए 1319 में किया था, बी 1392 ईस्वी में किया था, सी 1393 ईस्वी में किया था, डी 1394 ईस्वी में किया था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। आप आंसर अगर दीजिएगा तो 12 का ए, 12 का बी, 12 का सी, ऐसे आंसर दीजिए जैसे मैं जान पाऊं कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं भैया। ठीक है, एक बार आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। अगर हम लोग बात करते हैं मलिक सरवर ख्वाजा जहां की, तो 1394 ईस्वी में। कब भैया, 1394 ईस्वी में मलिक सरवर, मलिक सरवर ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा जहां के द्वारा भैया जौनपुर में, कहां पर भैया, जौनपुर में, जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की गई, सरकी साम्राज्य की स्थापना की गई। और ये सरकी साम्राज्य की स्थापना कहां की गई भैया, तो जौनपुर में की गई। और ये मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो था, ये एक किन्नर था। क्या था भैया, एक किन्नर था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये क्या था भैया, तो एक किन्नर था। और यहां पर ये भी याद रखिएगा। इसके बाद है भैया मलिक सरवर ख्वाजा जहां को एक उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह के द्वारा। किसके द्वारा भैया, मोहम्मद नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा भैया मलिक उस सर्क की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि की भैया, मलिक उस सर्क की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई भैया, मलिक उस सर्क की उपाधि दी गई। ठीक है भैया, तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा भैया, तो मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की भैया, तो 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने
जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। और ये कौन था भैया? तो एक क्या था भैया? किन्नर था। इस क्वेश्चन को भी याद रखना है, क्या था भैया? एक किन्नर था। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, और यहां पर अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक पॉइंट और बता देते हैं, जौनपुर को लेकर एक पॉइंट और बता देते हैं भैया, सरकी साम्राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो भैया उसमें बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट नोट, आगे का क्वेश्चन देखिए भैया, राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? आप लोग इसका आंसर बताइए भैया। 13 का कौन सा सही हो जाएगा भैया? राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? ए कल्पी से था, बी वाराणसी से था, सी मथुरा से था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया कौन सा सही हो जाएगा 13 का? राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किससे था भैया? बिल्कुल सही वेद गया बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं भैया, कल्पी से था। किससे था भैया? अकबर के नौरत्नों में से एक, अकबर के नौरत्नों में से एक कौन थे भैया? ये थे बीरबल। और बीरबल का जो संबंध था ये किस स्थान से था भैया? तो कल्पी से था। कल्पी से था, और कल्पी वर्तमान में कहां पे पड़ता है भैया? तो जालौन जिले में पड़ता है। और दूसरे नवरत्नों में से एक थे भैया टोडरमल। कौन से थे भैया? टोडरमल। टोडरमल का संबंध किससे था भैया? तो टोडरमल की अगर हम लोग बात करें तो एक स्थान पड़ता है सीतापुर। हमारा पड़ोसी जिला है सीतापुर, और सीतापुर में कहां पर भैया? तो लहरपुर। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था भैया? तो कल्पी से था। अगर आपसे पूछे कि टोडरमल का संबंध किससे था भैया? तो टोडरमल का संबंध जो था वो सीतापुर से था। याद रखिएगा, ठीक है भैया? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, याद, ठीक है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है भैया, आगरा की स्थापना किसने की थी? आप लोग बताइए, आगरा की स्थापना किसने की थी? ए बहलोल लोधी ने की थी, बी सिकंदर लोधी ने की थी, सी खिजर खान ने की थी, डी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, या ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी, बी सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी, सी खिजर खान के द्वारा की गई थी, डी तुगलक के द्वारा की गई थी, ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता भी होगा कि आगरा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई भैया? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। कब की गई? तो 1504 ईस्वी में। कब की गई भैया? 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना जो है वो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भैया? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भैया? सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कब की गई? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई। याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? ए 1855 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में। सत्येंद्र कुमार भैया, सर पीडीएफ नोट, यह पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपकी ऐप पर क्लास रहेगी, आप लगातार देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, जो भी चीजें होंगी आपको पीडीएफ भी पहुंचा दी जाएगी, मैं सर से बोल दूंगा, ठीक है भैया? 15 नंबर क्वेश्चन है, अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? ए 1855 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1857 ईस्वी में, डी 1858 ईस्वी में, ई इनमें से कोई नहीं। वेद गया मिश्रा जो है बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं भैया। अगर आप लोग इसी तरीके से लगातार तैयारी करते रहेंगे तो आपकी जो है तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से होती जाएगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है भैया? आपको पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल सही बता रहे हैं वेद गया। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो 1856 हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा भैया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यानी अवध के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई थी भैया, कब? 1854 ईस्वी में, आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर। कौन सी रिपोर्ट के आधार पर भैया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आउट्रम रिपोर्ट के अनुसार, आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर अवध पर क्या लगा दिया गया भैया? कुशासन का आरोप लगा दिया गया। किसका आरोप लगाया गया भैया? कुशासन का
आरोप लगाया गया और इसे कहां पर मिला लिया गया भैया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कहां मिला लिया गया भैया? कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अगर हम लोग बात करते हैं अवध के जो राजा हुआ करते थे उनको किसकी उपाधि प्राप्त थी भैया? तो अवध के राजाओं को नवाब की उपाधि प्राप्त थी। अगर आप लोगों से बात करें कि अवध के नवाबों में पहले यानी अवध का जो पहला नवाब था वो किसे बनाया गया था? अगर प्रथम अवध के नवाब की बात करें भैया, यहाँ पर आप लोग बताइएगा प्रथम नवाब कौन था अवध का? अवध का प्रथम नवाब कौन था? अगर हम लोग बात करते हैं अवध का प्रथम नवाब तो सादत खान था। कौन था भैया? सादत खान थे। और सादत खान को ही किसकी उपाधि प्राप्त थी भैया? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी। उल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी। किसकी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी। और सादत खान ने ही ईरान के शासक नादिर शाह से डरकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। किससे डर के? या नादिर शाह से डरकर क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। और लॉर्ड डलहौजी ने जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया तो उस समय यहाँ अवध का नवाब कौन था भैया? तो इस क्वेश्चन को भी बताना है। उस समय अवध का नवाब कौन था भैया? तो वाजिद अली शाह थे। अवध के नवाब कौन थे? अंतिम नवाब कौन थे भैया? अवध के अंतिम नवाब की अगर हम लोग बात करें भैया तो अंतिम नवाब कौन था अवध का? तो अंतिम नवाब कौन था भैया यहाँ पर? तो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। प्रथम नवाब कौन थे भैया? तो सादत खान थे। सादत खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। और अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह के ही कार्यकाल में डलहौजी ने क्या किया था? कुशासन का आरोप लगाया। किस रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया? तो 1854 की ऑल्ट्रम रिपोर्ट के आधार पर इस पर क्या लगा दिया? कुशासन का आरोप लगा दिया और ब्रिटिश साम्राज्य में इसको क्या कर लिया? मिला लिया। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बिल्कुल लाइक करिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में कि आपको चीजें समझ में आ रही भैया, एक बार बताइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भैया। फिर क्वेश्चन वही आ गया है, अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या किया था, इसके ऊपर चर्चा कर ली थी भैया। अकबर के नौरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से था? कल्पी से थे, कन्नौज से थे, सी सीतापुर से थे, डी इनमें से कोई नहीं, डी प्रयागराज, ई इनमें से कोई नहीं। अब लोगों को बताना है। अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि 16 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया? यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सीतापुर। और सीतापुर के किस स्थान पर भैया? तो लहरपुर। ठीक है, याद रखिएगा कहां से? लहरपुर। ठीक है, ठीक भैया, बिल्कुल विवेक कुमार सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रूमी दरवाजा कहां स्थित है? आप लोगों को बताना है रूमी दरवाजा कहां स्थित है। ए लखनऊ में स्थित है, बी आगरा में स्थित है, सी अलीगढ़ में स्थित है, डी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है। वेदगया मिश्रा बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो रूमी दरवाजा है कहां स्थित है भैया? तो रूमी दरवाजा जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है भैया? लखनऊ में स्थित है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? रूमी दरवाजा को तुर्किश गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भैया? तुर्किश गेटवे के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई? तो आसुफ उद्दौला के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा स्थापना की गई भैया? आसुफ उद्दौला। आसुफ उद्दौला के द्वारा इस रूमी दरवाजे की जो है स्थापना कराई गई। कहां स्थापना कराई गई भैया? तो लखनऊ में कराई गई। कुल इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 60 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई भैया? 60 फीट ऊंचाई है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कितनी? 60 फीट ऊंचाई है। और इसको किस नाम से जानते हैं भैया? तो तुर्किश गेटवे के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आसुफ उद्दौला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और आसुफ उद्दौला के द्वारा ही लखनऊ के इमामबाड़े का भी इमामबाड़ा भी बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था भैया? इमामबाड़ा की स्थापना भी किसके द्वारा कराई गई थी भैया? तो आसुफ उद्दौला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार बताइए भैया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग पहले सबसे पहले बताइए भैया। नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं। बात करते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की। 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई? तो ए वाला ऑप्शन है मुबारक शाह, बी वाला ऑप्शन है इब्राहिम सरकी, सी है मलिक सरवर, डी है हुसैन शाह, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो जाएगा भैया। जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई भैया?
तो अगर हम लोग बात करते हैं सरकी साम्राज्य के बारे में, किस साम्राज्य के बारे में बात करते हैं भैया? सरकी साम्राज्य। और सरकी साम्राज्य का जो समृद्धशील शासक था वो कौन था भैया? तो इब्राहिम सरकी था। कौन था भैया? इब्राहिम सरकी। इब्राहिम सरकी जो था, इसके द्वारा किसका निर्माण कराया गया था भैया? तो इसके द्वारा ही अटाला मस्जिद की निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण कराया गया था, अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था। अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था इब्राहिम सरकी के ही टाइम पे। यहां पर क्या था? जौनपुर जो शहर था, कौन सा शहर भैया? जौनपुर जो था, ये शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। किसका केंद्र बना हुआ था भैया? शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। इसलिए इसे क्या कहा जाता था भैया? शिक्षा का केंद्र बना हुआ था, इसलिए इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। किसका सिराज कहा जाता था भैया? पूर्व का सिराज कहा जाता था। पूर्व का सिराज कहा जाता था, या कहा क्या जाता था भैया? सिराज ए हिंदुस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? सिराज ए हिंदुस्तान कहा जाता था। किसे कहा जाता था भैया? तो जौनपुर को कहा जाता था। अगर हम लोग बात करते हैं जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है भैया? तो जौनपुर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है भैया? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको भी याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें सरकी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था भैया? समृद्धशील शासक कौन था? इब्राहिम सरकी था। इब्राहिम सरकी के समय ही जौनपुर जो था ये शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे, जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। जौनपुर से ही शिक्षा ग्रहण की थी। कहां से? जौनपुर से शिक्षा ग्रहण की थी। और याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, इस सरकी साम्राज्य का अंतिम शासक जो था हुसैन शाह सरकी था। कौन था भैया? हुसैन शाह सरकी जो था ये अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। ठीक भैया, याद रखिएगा। और इसने क्या किया था? मलिक सरवर ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी, तो सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी। इस पॉइंट को भी क्या करिएगा? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए बहादुर शाह के द्वारा किया गया था, बी नाना साहिब के द्वारा किया गया था, सी शाह भाई के द्वारा किया गया था, डी मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा किया गया था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताना है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आप लोगों को बताना है किसके द्वारा किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 19 का बी सुभाष रावत बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा भैया? बी यानी नाना साहिब। अगर हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व, 1857 की क्रांति का नेतृत्व की बात करते हैं भैया, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कानपुर की बात करते हैं, तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नेतृत्व जो है नाना साहिब ने किया था। नाना साहिब ने किया था। और इस कानपुर जो क्रांति हुई थी, इसका दमन किसके द्वारा किया गया था भैया? तो जनरल हैवलॉक के द्वारा किया गया था। जनरल हैवलॉक के द्वारा किया गया था। हैवलॉक के द्वारा किया गया था। अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं भैया लखनऊ, लखनऊ, तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का भैया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और इसका जो दमन है वो किसके द्वारा किया गया था भैया? दमन किसके द्वारा किया गया? तो कैंपवेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया? कैंपवेल के द्वारा किया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं भैया झांसी, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, नोट करते रहिएगा। झांसी, झांसी से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था 1857 की क्रांति का? तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। और इसको किस कैप्टन के द्वारा समाप्त किया गया? तो आप लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई का सीरियल देखा हो, हीरोज का नाम बहुत बार सुना होगा। हीरोज ने इस क्रांति का क्या किया था भैया? दमन किया था। किसके द्वारा? हीरोज के द्वारा दमन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है भैया हमारा इलाहाबाद। कौन सा है भैया? इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया भैया? तो लियाकत अली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया? एक मिनट, किसके द्वारा किया गया भैया? लियाकत अली के द्वारा किया गया। लियाकत
अली के द्वारा नेतृत्व किया गया। और किसके शासनकाल में ये समाप्त हुआ भैया? तो कर्नल नील ने जो इसका है दमन किया। कर्नल नील, किस अंग्रेज ने? कर्नल नील के द्वारा इसका दमन किया गया भैया। और इसके बाद है भैया नेक्स्ट हमारा है भैया फैजाबाद। फैजाबाद, फैजाबाद की बात करें तो अहमदुल्ला के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया। और कर्नल नील के द्वारा इसको क्या कर दिया गया भैया? समाप्त कर दिया गया। कर्नल नील के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगर हम लोग बात करें गोरखपुर जो है, गोरखपुर से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गजाधर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा गया था भैया? गजाधर सिंह के द्वारा किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं मथुरा से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? यहां से भैया मथुरा से इसका नेतृत्व 1857 की क्रांति का किसने किया था? तो भैया देवी सिंह ने किया था। अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। इस पॉइंट को भी क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये कदम सिंह कौन बता रहा भैया? कदम सिंह नहीं, यहाँ पर है देवी सिंह, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं भैया, सॉरी एक मिनट, कदम सिंह बिल्कुल सही बता रहे हैं वेद गया। एक मिनट, मथुरा से कदम सिंह, ठीक है। और गोरखपुर से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर है गजाधर सिंह, ठीक भैया। इन पॉइंटों को क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको बताना है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन को बताइएगा भैया, ठीक है। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ए महात्मा गांधी के द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ई कौन सा हो जाएगा भैया? इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है 20 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा भैया। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो अगर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें भैया, तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था भैया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा भैया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, भैया, तो एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा, अगर बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई भैया? तो 1936 में की गई। कब की गई? 1936 में की गई। कहां की गई भैया? तो लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष प्रथम किसे चुना गया भैया? अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया? तो सहजानंद को बनाया गया। किसको बनाया गया भैया? सहजानंद को बनाया गया। अगर आप लोगों से बात करें भैया कि अध्यक्ष बनाया गया किसको? सहजानंद को बनाया गया। और यहीं पर दूसरी बात करें भैया तो एनजी रंगा को क्या बनाया गया भैया था? तो एनजी रंगा को यहां पर क्या बनाया गया था? महासचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया भैया? महासचिव बनाया गया। इस पॉइंट को भी क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो 1936 में की गई। कहां पर की गई भैया? तो लखनऊ में की गई। अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया? सहजानंद को बनाया गया। महासचिव किसे बनाया गया भैया? तो एनजी रंगा को बनाया गया। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं भैया, कदम मथुरा लिखा, ठीक है भैया, हाँ सही है। एक मिनट, यहां पर देवी सिंह, मथुरा में देवी सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया, ठीक है भैया, ध्यान नहीं दिया था, ठीक है कोई बात नहीं भैया, बिल्कुल सही बताने भेज गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? इन्होंने क्या कहा था 1851 में? लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था? एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। कहां गिरेगी भैया? एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। किसके लिए कहा था? ए सतारा के लिए कहा था, बी कन्नौज के लिए कहा था, सी अवध के लिए कहा था, डी झांसी के लिए कहा था, ई इनमें से कोई नहीं।
तो एक बार बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो अवध के लिए, किसके लिए भैया, अवध के लिए। अवध के लिए क्या कहा था, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, किसमें गिरेगी भैया, हमारे मुंह में गिरेगी। ये किसने कहा था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसने कहा था भैया, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और कुशासन का आरोप लगाकर इसे 1856 में क्या कर दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है भैया, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन रहा है। ए नाना साहब रहे हैं, बी खान बहादुर खान रहे हैं, सी हजरत महल रही हैं, डी कुंवर सिंह रहे हैं। कौन रहा है भैया बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया गया है बरेली से, तो खान बहादुर खान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, खान बहादुर खान के द्वारा किया गया। नाना साहिब ने कहां से भैया किया, तो ये किया है कानपुर से। हजरत महल ने कहां से किया है भैया, तो लखनऊ से। अगर हम लोग बात करते हैं कुंवर सिंह ने कहां से किया था, तो भैया बिहार में एक स्थान पड़ता है जगदीशपुर। कहां पे भैया, जगदीशपुर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खान बहादुर खान। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। ए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, बी बाबा रामचंद्र ने किया था, सी इंद्रनाथ द्विवेदी ने किया था, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ई इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, एक पेपर में आने की इस क्वेश्चन की पूर्ण संभावना है भैया। इंद्रनाथ द्विवेदी के द्वारा किया गया था। आप लोग बताइए आंसर इसका भैया। 1918 किसके द्वारा कराया गया था भैया, तो यहां पर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा, क्या कह सकते हैं भैया इसको, उत्तर प्रदेश किसान सभा। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश किसान सभा, या इसी को क्या कहा जा सकता है भैया, संयुक्त प्रांत किसान सभा। संयुक्त प्रांत किसान सभा, इसकी स्थापना कब की जाती है भैया, तो 1918 में इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है भैया, 1918 में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है भैया, तो प्रतापगढ़ में की जाती है। कहाँ की जाती है, प्रतापगढ़ में की जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इससे संबंधित कौन से थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय, और कौन थे संबंधित भैया, तो यहाँ पर इंद्रनारायण द्विवेदी, और कौन थे भैया, इंद्रनारायण द्विवेदी के साथ गौरी शंकर मिश्र भी थे। कौन थे भैया, तो गौरी शंकर मिश्र भी थे। गौरी शंकर मिश्र भी थे। तो याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछे आया है, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया, तो फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा या संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया। कहाँ किया गया, प्रतापगढ़ में किया गया। और मदन मोहन मालवीय, इंद्रनाथ द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र के द्वारा संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था। और इसमें ऑप्शन कौन सा है भैया, तो इंद्रनाथ द्विवेदी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगर आप लोगों से बात करता है यहीं पर बाबा रामचंद्र के द्वारा किसकी स्थापना की गई, पेज पे यहीं पे बताते हैं भैया, बाबा रामचंद्र देव के द्वारा किसकी स्थापना की गई भैया। तो अगर आप लोगों से बात करें अवध किसान सभा का गठन, किसका, अवध किसान सभा का गठन, अवध किसान सभा का गठन, अवध किसान सभा का गठन कब किया गया भैया, तो इसका गठन जो है 17 अक्टूबर 1920 को किया गया। कब किया गया, 17 अक्टूबर 1920 को किया गया। कहां पर किया गया भैया, प्रतापगढ़ में किया गया। प्रतापगढ़ में किया गया। अगर आप लोगों से यहीं पर बात करता है किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, अवध किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया भैया, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया भैया, बाबा रामचंद्र के द्वारा जो है अवध किसान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई, अवध किसान सभा की स्थापना की गई। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। और किसके द्वारा की गई भैया,
इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा की गई और गौरी शंकर मिश्र के द्वारा की गई। कब की गई? तो 1918 में की गई। बिल्कुल याद रखिएगा इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा भैया। 24 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जिले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बताइए भैया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जिलों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? ए 1790, बी 1792 ईस्वी में, सी 1796 ईस्वी में, डी 1796 ईस्वी में, डी 1797 ईस्वी में, ई इनमें से कोई नहीं। वेद गया का बिल्कुल आंसर सही आ रहा है भैया। तो यहां पर कब स्थापित हो गया था भैया? तो 1797 ईस्वी में। कब भैया? 1797 ईस्वी में, यानी प्रयागराज जिले पर किसका अधिकार हो गया था भैया? जिले पर ब्रिटिशों का, यानी जिले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है भैया, किसका अधिकार हो गया था भैया? तो अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये बताइएगा आप लोग, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? ए वाराणसी में दी गई थी, बी गोरखपुर में दी गई थी, सी कानपुर में दी गई थी, डी लखनऊ में दी गई थी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है भैया। काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस का वर्तमान नाम क्या है, इसको भी जानेंगे हम लोग। काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, षड्यंत्र, ये कब हुआ था? इसका वर्तमान नाम क्या है भैया? तो इसका वर्तमान नाम क्या है भैया? तो इसका वर्तमान नाम जो रखा गया है वो क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रखा गया भैया? काकोरी ट्रेन एक्शन जो है इसका वर्तमान नाम है। क्या नाम है भैया? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका वर्तमान नाम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है। और यहाँ पर ये कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था भैया? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो भैया HRA के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा भैया? HRA के द्वारा, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा जो है 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन को लूटा गया था। उस ट्रेन का क्या नाम था भैया? ट्रेन का नाम था, ये कहां से चली आ रही थी भैया? तो शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ आ रही थी। कहां पे आ रही थी भैया? लखनऊ की तरफ आ रही थी। इस ट्रेन का क्या नाम था? तो इस ट्रेन का नाम जो था, आप लोग बताइएगा भैया, क्या नाम था? 8 डाउन ट्रेन नाम था। किसका नाम था भैया? 8 डाउन ट्रेन नाम था, ट्रेन नाम था। ठीक है, और यहां से कितने रुपए लूटे गए? कौन कौन से क्रांतिकारी जो थे इसमें भाग लिए थे भैया? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे भैया? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। कुल 10 लोग जो थे वो शामिल थे। अशफाक उल्ला खां थे भैया, अशफाक उल्ला खां थे, उल्ला खान थे। और कौन था भैया? नंबर 3 पे भैया कौन था? तो राजेंद्र लहड़ी थे, राजेंद्र लहड़ी थे। और कौन था भैया? तो राजेंद्र लहड़ी के बाद रोशन सिंह थे। कौन थे भैया? रोशन सिंह थे। अगर हम लोग बात करते हैं भैया राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई भैया, अगर आप लोगों से बात करें राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई भैया, तो गोरखपुर में फांसी दी गई। कहां दी गई थी भैया? गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है गोरखपुर, ये वाला सही हो जाएगा। अशफाक उल्ला खां को कहां फांसी दी गई भैया? तो अशफाक उल्ला खां को जो है फैजाबाद में फांसी दी गई थी। कहां दी गई थी भैया? अशफाक उल्ला खान को कहां फांसी दी गई? तो अशफाक उल्ला खान को, ये भी याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो लोग बैठे हैं वो नोट करिएगा। ठीक है, फैजाबाद में फांसी दी गई। कहां दी गई भैया? फैजाबाद में फांसी दी गई। राजेंद्र लहड़ी को कहां फांसी दी गई भैया? तो राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। कहां दी गई भैया? गोंडा में फांसी दी गई। कहां दी गई भैया? गोंडा में फांसी दी गई। रोशन सिंह को कहां फांसी दी गई भैया? तो नैनी में फांसी दी गई। कहां दी गई भैया? नैनी में फांसी दी गई। याद रखिएगा, यहां से कितने रुपए, मतलब कितने रुपए निकाले गए थे इस ट्रेन से डकैती की गई थी भैया? तो 4679 रुपए कुछ करके यहां से लूटे गए थे। कितने? 4679 रुपये और 1 आना 6 पाई रुपए जो है ये लूटे गए थे। ठीक है भैया,
इस पॉइंट को याद रखिएगा। पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई थी भैया? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को कहां फांसी दी गई? फैजाबाद में फांसी दी गई। राजेंद्र लहड़ी को कहां फांसी दी गई? गोंडा में फांसी दी गई थी। और रोशन सिंह को कहां फांसी दी गई भैया? तो नैनी में फांसी दी गई। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और काकोरी षड्यंत्र की जो घटना है कब घटित हुई थी भैया? तो 6 अगस्त 1985 को घटित की गई थी। और इसका वर्तमान नाम क्या है भैया? तो काकोरी ट्रेन एक्शन नाम है। और ये ट्रेन का क्या नाम था भैया? तो 8 डाउन ट्रेन जो था इस ट्रेन का नाम था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। किस समझौता, कौन सा समझौता दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम के लीग के बीच हुआ था? या तो बताइए भैया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ एक समझौता था, कौन सा था? ए लखनऊ समझौता था, बी कानपुर समझौता था, सी इलाहाबाद समझौता था, डी मेरठ समझौता था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं वेद गया मिश्रा। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, यहां पर बात करते हैं लखनऊ समझौते की बात करते हैं। कौन सा समझौता हुआ था भैया? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता जो हुआ ये 1916 में हुआ। 1916 में हुआ। और इस समझौते का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भैया? इस समझौते के अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे भैया? अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था बच्चा? तो इसी अधिवेशन में क्या था? इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ था भैया? मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। किसके मध्य समझौता हुआ था भैया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? तो ये 1916 में हुआ। किसके अध्यक्षता में कराया गया भैया? तो अंबिका चरण मजूम के द्वारा कराया गया। कब कराया गया? तो 1916 में कराया। कहां कराया गया भैया? तो लखनऊ में कराया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे की तरफ पढ़ते हैं भैया। 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? ए वाराणसी से शुरू हुआ था, बी मेरठ से शुरू हुआ था, सी फैजाबाद से शुरू हुआ था, डी लखनऊ से शुरू हुआ था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताइएगा भैया, तुरंत बताइए इसका क्या सही हो जाएगा भैया। आप लोग आंसर बताते रहिएगा। ए वाराणसी, बी मेरठ, सी फैजाबाद, डी लखनऊ, इनमें से कोई नहीं, ई वाला। अगर हम लोग बात करते हैं भैया 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति की जो औपचारिक घोषणा है, औपचारिक घोषणा ये कब की गई थी भैया? तो कब का स्थान निर्धारित किया गया था भैया? तो 10 मई 1857 निर्धारित किया गया था। और ये कहां से प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के भैया, तो मेरठ। कहां से प्रारंभ हुई थी भैया? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहां से प्रारंभ हुई थी भैया? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसके पूर्व की घटना आप लोगों को पता भी होगा, क्या घटना थी कि 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था कि 34वीं बटालियन के एक सिपाही थे मंगल पांडे के द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का विरोध किया गया और जनरल बाग की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अब जनरल बाग की जब हत्या कर दी गई तो उनको फांसी कब दे दी गई भैया? तो उनको फांसी जो थी 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। अब विद्रोह धीरे धीरे जो ये था धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और एक डेट निर्धारित की गई। कब डेट निर्धारित की गई भैया? 10 मई 1857 को एक 1857 की क्रांति का क्या किया जाएगा? शुरुआत की जाएगी। तो इसकी शुरुआत कहां से की गई थी भैया? तो मेरठ से की गई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है कि 1857 का क्रांति विद्रोह या भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था भैया? तो मेरठ में आरंभ हुआ था। कहां पर आरंभ हुआ था भैया? मेरठ में आरंभ हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखना है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ये क्वेश्चन अभी इसके पहले मैंने कराया था। अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन कहां हुआ था? ए प्रयागराज में, बी पटना में, सी कलकत्ता में, डी लखनऊ में, ई इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। कब होती है? 1936 में। कहां पर होती है? तो लखनऊ में होती है। किसकी अध्यक्षता में? तो सहजानंद की अध्यक्षता में। महासचिव को इसे बनाया जाता है? तो एनजी रंगा को बनाया जाता है महासचिव, ठीक है। याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो भैया लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था भैया? लखनऊ में हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा।
कब हुई थी भैया? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा भी। ठीक है, इस क्रैश कोर्स के बारे में बताइएगा कि कैसे पढ़ाई की जा रही है, टॉपिक वाइज आपकी क्लास कराई जा रही है, और जो चीजें बताई जा रही हैं आप लोग अगर नोट करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी? ए बेलगांव, बी कानपुर, सी बम्बई, डी कलकत्ता, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी? तो आप लोगों को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और उसी के अधिवेशन में कानपुर का जो अधिवेशन था, ये कानपुर का अधिवेशन कब हुआ भैया? सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1925 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था, अधिवेशन ये कहां आयोजित किया गया भैया? तो ये अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया। सॉरी, कहां पर आयोजित किया गया भैया? कानपुर में आयोजित किया गया, कानपुर में आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया? तो सरोजिनी नायडू को क्या बनाया गया भैया? अध्यक्ष बनाया गया। अब यहां पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कुल कितने अधिवेशन हुए, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं भैया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अधिवेशन, इस पॉइंट को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले वाले की बात करें अगर, तो सबसे पहले कब हुआ था भैया? तो 1888 का जो अधिवेशन था ये कहां हुआ था भैया? तो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद। और इलाहाबाद यहां पर जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे भैया? तो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले को क्या बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। ब्रिटिशर मतलब अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भैया? तो जॉर्ज यूले जो थे 1888 में। इसके बाद भैया 1892 कब हुआ था भैया? नंबर 2 पे 1892 का अधिवेशन। 1892 का अधिवेशन जो है ये कहां पर हुआ भैया? ये भी इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी को क्या बनाएगा भैया? इसका अध्यक्ष बनाएगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो 1899 का अधिवेशन ये कहां होता है भैया? तो लखनऊ में ये अधिवेशन होता है। और अध्यक्ष किसे बनाया जाता है भैया? तो रमेश दत्त को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है भैया? रमेश दत्त को बनाया जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं रमेश दत्त के बाद अगर हम लोग बात करते हैं भैया 1905, अगर हम लोग बात करते हैं भैया 1905 का अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन। और 1905 का अधिवेशन जो होता है ये कहां होता है भैया? तो बनारस में होता है, बनारस में होता है। और गोपाल कृष्ण गोखले इसके क्या होते हैं भैया? अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन की अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो नेक्स्ट अधिवेशन है भैया 1910 का प्रयागराज या इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। और गोपाल कृष्ण गोखले के बाद सर विलियम बिडबर्न के द्वारा जो है 1910 इलाहाबाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। इसके बाद है भैया 1910 के बाद है भैया 1916 ये कब हुआ था? तो अभी हम लोगों ने बात की थी, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता में तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अभी क्वेश्चन जो पूछा गया 1925 का अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन ये कहां होता है भैया? तो कानपुर में होता है। अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू को बनाया जाता है, सरोजिनी
नायडू को क्या बनाया जाता है भैया, अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 8 नंबर का अधिवेशन कब हुआ था भैया, तो 1935 का अधिवेशन। 1935 का अधिवेशन कहाँ होता है भैया, तो ये लखनऊ में होता है। और अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। और एक लास्ट है अंतिम अधिवेशन जो है भैया 1946 का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है भैया, 9 अधिवेशन हुए हैं टोटल। 1946 का अधिवेशन ये कहाँ होता है भैया, तो ये मेरठ में होता है। कहाँ पे होता है भैया, मेरठ में होता है। और जेबी कृपलानी को क्या बनाया जाता है भैया, जेबी कृपलानी को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। किसके बनाया जाता है भैया, जेबी कृपलानी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। टोटल कितने अधिवेशन हुए भैया, तो 9 अधिवेशन हुए। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जॉर्ज जूले के द्वारा की गई। 1892 का अधिवेशन इलाहाबाद का अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया। 1899 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया भैया, रमेश दत्त को बनाया गया। 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया। 1910 का इलाहाबाद का अधिवेशन सर विलियम बिडबर्न को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1916 लखनऊ का अधिवेशन अंबिका चंद मजूमदार को इसका अध्यक्ष बनाया गया भैया। 1925 का कानपुर अधिवेशन, ये इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। 1935 का लखनऊ अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और 1946 का मेरठ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई भैया, जेबी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1898 ईस्वी में, बी 1909 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1925 ईस्वी में, ई इनमें से कोई नहीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल सही बता रहे हैं 1916 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी भैया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1916 ईस्वी में हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विद्यालय है भैया, याद रखिएगा, प्रथम केंद्रीय विद्यालय है। याद रखिए कब स्थापना हुई थी भैया, तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था ए 1897 ईस्वी में, बी 1887 ईस्वी में, सी 1971 ईस्वी में, डी 1927 ईस्वी में, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया, प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी भैया, तो आप लोग बताइए भैया, प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भैया आप लोग। अगर हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी भैया, तो 1887 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भैया, 1887 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 23 फरवरी 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी भैया। और इसे कब, 2005 में इसे क्या प्रदान कर दिया गया भैया, केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनके विषय में आगे क्वेश्चन के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था ए 1891 में, बी 1901 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में, और भैया डी 1921 ईस्वी में, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताना है भैया, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइए इसका आंसर। 1901 गलत बता रहे हैं भैया वेद गया मिश्रा। और कोशिश करिए भैया कि काशी विद्यापीठ कब स्थापित हुआ था भैया। अगर